हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम बैक इन माय चैनल। हम लोग पढ़ रहे थे कॉकरोच, जिसमें मॉर्फोलॉजी ऑफ द कॉकरोच जो है हम लोग ने बहुत खूबसूरती से कवर कर लिया था, है ना। आप लोग देख सकते हैं ये सब जो लेक्चर्स है ये मॉर्फोलॉजी ऑफ कॉकरोच के ऊपर है, जो कि मैंने अपने चैनल पे अपलोड किया है। 2 लेक्चर्स मैं ऑलरेडी आपका ले चुकी हूँ। आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं एनाटॉमी ऑफ द कॉकरोच। एनाटॉमी मतलब क्या होता है? इंटरनल स्ट्रक्चर, है ना। कभी भी अगर हम किसी के इंटरनल स्ट्रक्चर की स्टडी करते हैं दैट इज कॉल्ड एनाटॉमी, राइट। तो एनाटॉमी में आज जो सिस्टम हम लोग डील करने वाले हैं, है ना, मैं स्लोली स्लोली आपको सारे सिस्टम्स पढ़ाऊंगी। आज जो सिस्टम हम लोग डील करने वाले हैं वो है डाइजेस्टिव सिस्टम। ओके, एनाटॉमी मतलब क्या होता है? अगर हम लोग किसी भी ऑर्गेनिज्म के इंटरनल यू कैन से स्ट्रक्चर की स्टडी करें, तब उसे हम क्या बोल रहे होते हैं? एनाटॉमी बोल रहे होते हैं। और अगर एक्सटर्नल स्ट्रक्चर की स्टडी करें तो उसको क्या बोल रहे होते हैं? उसको मॉर्फोलॉजी बोल रहे होते हैं। तो मॉर्फोलॉजी ऑफ द कॉकरोच जो है ऑलरेडी हम लोग कवर कर चुके हैं, जिसमें हेड, थोरैक्स, एब्डोमेन, ये सब चीजों के बारे में मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया था। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं डाइजेस्टिव सिस्टम किस प्रकार का है कॉकरोच का, वो, है ना। सो लेट्स स्टार्ट, बिना समय गवाए स्टार्ट करते हैं। जो लोग मेरे चैनल में नए हैं मैं उनको बता दूं, माय नेम इज वैष्णवी मिश्रा। आई एम ए नीट एजुकेटर, है ना। मैं बायोलॉजी की फैकल्टी हूँ और 8 प्लस ईयर्स से मैं फुल टाइम कोचिंग इंडस्ट्री के साथ एसोसिएटेड हूँ। और बहुत अच्छे अच्छे रैंक्स 11th, है ना, 13, 15, 19, ये सब रैंक्स भी मैंने प्रोड्यूस किए हैं। यस और नो? सो आप मेरे साथ बने रहिए। मैं यूट्यूब के जरिए बायोलॉजी का फुल सिलेबस जो है आपको कवर कराऊंगी, और वो भी पूरा कंटेंट देके क्वेश्चंस के साथ। तो मेरे शॉर्ट्स वीडियो भी आप साथ साथ देखा करिए। तो यहाँ पे हम लोग आज जो डिस्कस करने वाले हैं वो है डाइजेस्टिव सिस्टम किसका? कॉकरोच का। यस और नो? अब ये डाइजेस्टिव सिस्टम जो है, ये डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या क्या चीजें होती हैं? तो डाइजेस्टिव सिस्टम बेसिकली कंसिस्ट ऑफ 2 थिंग्स, है ना। 2 चीजों को मिलाकर हम डाइजेस्टिव सिस्टम बोल रहे होते हैं। एक तो जो ट्यूब है दैट इज द एलिमेंट्री कैनाल। यस और नो? एक तो एलिमेंट्री कैनाल हो गया, और उसके साथ साथ क्या प्रेजेंट होता है? डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, है ना। एलिमेंट्री कैनाल और डाइजेस्टिव ग्लैंड्स को मिला दिया जाए तब उसे हम क्या बोल रहे होते हैं? वी कॉल इट डाइजेस्टिव सिस्टम। यस और नो? तो डाइजेस्टिव सिस्टम बेसिकली कंसिस्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल एंड डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। अब यहाँ पे इनका जो एलिमेंट्री कैनाल है, किसका? कॉकरोच की बात हो रही है। तो कॉकरोच का जो एलिमेंट्री कैनाल है वो कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल है ना। कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल का मतलब होता है कि माउथ भी प्रेजेंट है फॉर द एंट्री ऑफ फूड, और एनस भी प्रेजेंट है, यस और नो, फॉर द एग्जिट ऑफ फूड। yes or not food, exit of waste material, yes or no? तो कंप्लीट यू कैन से एलिमेंट्री कैनाल इनमें प्रेजेंट है ना। आपने जब एनिमल किंगडम पढ़ा होगा तो उसमें आपने पढ़ा होगा कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल के बारे में। कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल को ही ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान बोलते हैं। कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल को क्या बोलते हैं? ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान। सो जो कॉकरोच होता है उसमें ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान जो है वो पाया जाता है। इज दिस क्लियर और नॉट क्लियर? तो यहाँ पे ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान का क्या मतलब हुआ? जिन बच्चों को नहीं पता है, एनिमल किंगडम में जिन बच्चों ने नहीं पढ़ा है, ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान का मतलब होता है कि माउथ भी प्रेजेंट होगा और एनस भी प्रेजेंट होगा। सो 2 openings आर प्रेजेंट, वन इज माउथ एंड द अनदर वन इज एनस। माउथ फॉर द एंट्री ऑफ फूड एंड एनस फॉर द एग्जिट ऑफ वेस्ट। और ये जो कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल है ये कौन से फाइलम से स्टार्ट होती है? एस्चेलमेंथिस, जिसको राउंड वर्म्स या नेमाटोड्स बोलते हैं, उस फाइलम से कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल जो है वो स्टार्ट होता है। यस और नो? अब यहाँ पे जो एलिमेंट्री कैनाल होगा इसमें 3 पार्ट्स होंगे। प्लीज यू हैव टू रिमेंबर दीज थिंग्स। जो एलिमेंट्री कैनाल है, यस, एलिमेंट्री कैनाल, आप मेरे साथ साथ नोट्स बनाओ, है ना। एलिमेंट्री कैनाल जो है इट हैज 3 पार्ट्स। और जो लोग मेरे प्रीवियस लेक्चर्स नहीं देखे हो मॉर्फोलॉजी के, वो जाकर देख लीजिए। तो एलिमेंट्री कैनाल जो है इसका, उसमें 3 पार्ट्स हैं। यस, जनरली लोगों के एलिमेंट्री कैनाल में क्या होते हैं? 3 पार्ट्स होते हैं। इसमें भी 3 पार्ट्स हैं। क्या क्या है? फोर गट है, मिड गट है और हाइंड गट है। यस और नो? तो यहाँ पे एलिमेंट्री कैनाल में 3 पार्ट हो गया। वन इज फोर गट, ओके। उसके बाद फोर गट का एक और नाम है स्टोमोडियम भी बोलते हैं फोरगट को। यस और नो? उसके बाद से कौन सा पार्ट होता है? मिड गट। मिड गट होता है ना। फोर गट हो गया, देन सेकेंड इज मिड गट, जिसको हम मिजेंटेरॉन के नाम से भी जानते हैं। मिड गट जो है इसको मिजेंटेरॉन के नाम से भी जानते हैं। इज दिस क्लियर? और थर्ड इज व्हाट? बेसिकली हाइंड गट, है ना। थर्ड इज व्हाट? हाइंड गट। थर्ड क्या हो गया? हाइंड गट।
और हाइंड गट को हम लोग प्रोक्टोडियम के नाम से जानते हैं। सो क्या क्या नाम हो गया, जो फोरगट है उसको स्ट्रोमोडियम बोल रहे हैं, है ना, जो आपका मिडगट है उसको मिजेंटेरॉन बोल रहे हैं, और हाइंड गट को हम प्रोक्टोडियम बोल रहे हैं। ये एक्स्ट्रा नेम्स हैं, जो आप याद रखना चाहते हो तो रख सकते हो। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट चीज है, जो फोरगट होता है और जो हाइंड गट होता है वो इंटरनली अंदर से क्यूटिकल से लाइन होता है ना। किससे लाइन होता है? क्यूटिकल। व्हाट इज एक्चुअली क्यूटिकल? अगर हम लोग काइटिन के अंदर प्रोटीन जोड़ देते हैं, या काइटिन में अगर प्रोटीन भी पाया जाए, तब काइटिन और प्रोटीन मिल के जो स्ट्रक्चर बनाते हैं उसको हम क्यूटिकल के नाम से जानते हैं, है ना। एनसीईआरटी में सिर्फ लिखा हुआ है कि फोर गट इज लाइन बाय क्यूटिकल, बट ऐसा नहीं है। फोर गट और हाइंड गट जो है, दोनों के दोनों इंटरनली किससे लाइंड होंगे? क्यूटिकल से लाइंड होंगे। यस और नो? तो वी कैन मेंशन ओवर हियर कि फोर गट, ठीक है, एंड हाइंड गट, ठीक है, फोर गट एंड हाइंड गट जो है, दे आर लाइंड बाई किससे लाइंड है? क्यूटिकल से लाइंड है। क्यूटिकल क्या होता है? काइटिन प्लस प्रोटीन। काइटिन क्या है? मैंने आपको प्रीवियस क्लास में बताया था। काइटिन एक पॉलीसेक्राइड है। किसका पॉलीसेक्राइड है ये? नैग का। नैग मतलब एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन का। यस और नो? टेल मी, एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन क्या होता है? मॉडिफाइड शुगर होता है। इज दिस क्लियर? और यहाँ पे जो फोर गट और हाइंड गट होता है, ये दोनों जो है, दे आर एक्टोडर्मल इन ऑरिजिन, है ना। जर्म लेयर्स में आपने पढ़ा होगा एक्टोडर्म, मीजोडर्म एंड एंडोडर्म। तो ये जो आपके फोर गट एंड मिड गट है आपके, मतलब यहाँ पे कॉकरोच की बात हो रही है। फोर गट एंड हाइंड गट ऑफ द कॉकरोचेस, दे आर एक्टोडर्मल इन ऑरिजिन। वहीं पे जो मिड गट होगा, है ना, मिड गट जो कि नहीं लाइंड होगा किससे? क्यूटिकल से। मिड गट जो है, इट इज नॉट लाइंड बाय क्यूटिकल एंड इट इज एंडोडर्मल इन ऑरिजिन। तो मिड गट के बारे में मैंने क्या बताया बच्चों? तो मिड गट जो है, इट इज नॉट लाइंड बाय क्यूटिकल, ये क्यूटिकल से लाइंड नहीं है, इट इज नॉट लाइंड बाय क्यूटिकल। और इसका ओरिजिन क्या है? इट इज एंडोडर्मल। समझ में आ गया? ये जो मिड गट हो गया उनका, वो क्या हो गया? एंडोडर्मल इन ऑरिजिन हो गया। इज दिस क्लियर और नॉट क्लियर? इतनी बातें आपको क्लियर हुई कि नहीं क्लियर हुई? बताओ मुझे, है ना। कमेंट सेक्शन में आप मुझे चीजें लिखकर बताया करिए, है कि नहीं। तो अगर हम लोग एक नॉर्मल सा डायग्राम लें इसके एलिमेंट्री कैनाल का, तो बेसिकली हम लोग कौन कौन से स्ट्रक्चर्स देख सकते हैं। सो लेट मी ड्रॉ अ सिंपल डायग्राम, देन हम लोग और डिटेलिंग्स पे भी आएंगे। सो अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे अगर बकल कैविटी है, उसके बाद से स्ट्रक्चर शुरू होता है फेरिंग्स, फिर ईसोफेगस, फिर एक बड़ा सा एरिया होता है फॉर द स्टोरेज ऑफ द फूड, जिसको हम क्या बोल रहे होते हैं? क्रॉप। और उसके बाद से एक एरिया होता है जो कि एक्चुअली में, जिसमें टीथ जैसे स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं फॉर द ग्राइंडिंग ऑफ द फूड, उसको हम गिजार्ड बोलते हैं। तो ये जो एरिया हो गया, दिस इज नोन एज क्रॉप। ये जो एरिया हो गया, इसको हम बोल रहे हैं गिजार्ड। अंडरस्टूड? उसके बाद से ये जो पोर्शन है, शॉर्ट एंड ट्यूबुलर पोर्शन, इसको हम क्या बोल सकते हैं? एसोफेगस। अभी हम लोग फेरिंग्स और बकल कैविटी भी मैं आपको आगे चलकर बताऊंगी, बट अभी एक नॉर्मल डायग्राम हम लोग अगर ले, तो ये जो आपका यू कैन से बकल कैविटी है, या अगर मान लो ये माउथ की ओपनिंग है सपोज, तो माउथ की ओपनिंग जहां से शुरू हुई, वहां से लेकर गिजार्ड तक का जो एरिया है, उसको हम क्या बोल रहे होते हैं? वी कॉल इट फोरगट। यानी बकल कैविटी से लेकर गिजार्ड तक का जो एरिया है, उसको हम फोरगट के नाम से जानते हैं। यस और नो? और उसके बाद से कौन शुरू हो रहा है? आपका मिडगट। यस और नो? उसके बाद से कौन, किसकी बिगिनिंग हो रही है? हु इज एक्चुअली इन बिगिनिंग? तो यहाँ पे मिडगट जो है उसकी बिगिनिंग हो रही है, लाइक दिस। देखो, ये जो स्ट्रक्चर बना, दिस इज नोन एज व्हाट? इसको हम क्या बोल रहे हैं? वी कैन कॉल इट मिडगट। ये जो है, दिस इज नोन एज मिडगट। और उसके बाद से जो एरिया आता है, दैट इज नोन एज व्हाट? उसके बाद से जो एरिया है उसको हम क्या बोल रहे हैं? उसको हम लोग बोल रहे हैं हाइंड गट। तो जैसे मान लो दिस इज हाइंड गट, एंड हाइंड गट इज एक्चुअली ब्रॉडर देन द मिड गट। यस और नो? हाइंड गट जो होगा वो मिड गट से ब्रॉडर होगा। इज दिस क्लियर और नॉट? तो यहाँ पे कुछ चीजें आपको पहले समझ में आनी चाहिए, है ना। क्या बोला मैंने कि बकल कैविटी या माउथ से लेकर गिजार्ड तक का जो एरिया है, उसको हम फोरगट बोलते हैं। फोरगट के बाद आपका मिडगट आ रहा होता है, और मिडगट के बाद ब्रॉडर एरिया आ रहा होता है, जिसको हम हाइंडगट बोलते हैं। और यहाँ पे ये जो पोर्शन हो गया, दिस इज द एनस ऑफ द कॉकरोच, है ना, जिससे कि वेस्ट जो है वो बाहर की तरफ निकलेगा।
और फोर गट और मिड गट के जंक्शन पे, यानी जो फोर गट है वो कहाँ खत्म हो रहा है, गिजार्ड के पास वो खत्म हो जा रहा है ना, गिजार्ड जो है वहां पे फोर गट खत्म हो रहा है और वहीं से फिर मिड गट शुरू हो रहा है। तो जो आपका फोर गट है और मिड गट है उसके जंक्शन पे एक्चुअली 6 to 8 है ना ब्लाइंड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ब्लाइंड ट्यूबुलर? ब्लाइंड मतलब होगा कि जो एक ही तरफ से खुला हो, दूसरे तरफ से बंद हो। जैसे कि आपने देखा है ना थैला, थैला देखा होगा, बैग देखा होगा आपने, जिसमें मम्मी सब्जी लेने जाती है, तो थैला जो है वो एक ही तरफ से खुला होता है ना, है कि नहीं? दूसरी तरफ से क्या होता है, वो बंद होता है। दोनों तरफ से खुला रहेगा तब तो सब्जी गिर जाएगी ना नीचे। तो ब्लाइंड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर का मतलब हो गया जो एक तरफ से ही खुला हो। तो एट द जंक्शन ऑफ फोर गट एंड मिड गट, यानी हम ये भी बोल सकते हैं कि एट द जंक्शन ऑफ गिजार्ड एंड मिडगट देयर इज ब्लाइंड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर फाउंड, जो कि एक्चुअली एनालोगस है किससे, लिवर से, क्योंकि ये डाइजेस्टिव जूस सिक्रीट करता है और उस स्ट्रक्चर को जो कि एनालोगस होता है लिवर से उसको बोलते हैं हेपेटिक सीकी, है ना, हेपेटिक सीके, hepatic CK, yes. Hepatic CK क्या है? Hepatic CK is a blind tubular structure which is 6 to 8 in number, which is analogous to vertebrate liver and it secrete digestive juices. तो यहाँ पे हम लोग ये चीज लिख सकते हैं, hepatic CK के बारे में क्या क्या लिख सकते हैं, ये 6 to 8 है। उसके अलावा ये क्या है, ये ब्लाइंड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है। ओके, उसके बाद से ये कहाँ पे लोकेटेड है, व्हाट इज द लोकेशन ऑफ दिस? तो इसका लोकेशन जो है इट इज लोकेटेड एट द जंक्शन ऑफ, इट इज लोकेटेड एट द जंक्शन ऑफ फोरगट, फोरगट में कौन से एरिया, ऑब्वियसली जो लास्ट पोर्शन है इसका वो क्या है, गिजार्ड, है ना, एंड व्हाट एल्स, एंड मिडगट, है ना। फोरगट और मिडगट के जंक्शन पे जो स्ट्रक्चर प्रेजेंट है 6 से 8 ब्लाइंड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर, उसको हम हेपेटिक सीके बोलते हैं एंड इट इज एनालोगस टू, ये किससे एनालोगस है, इट इज एनालोगस टू, है ना, लिवर। ये किससे एनालोगस है एक्चुअली में, ये लिवर से एनालोगस है और ये क्या सिक्रीट कर रहा होता है, इट सिक्रीट्स डाइजेस्टिव जूसेस। ये क्या सिक्रीट कर रहा होता है, इट सिक्रीट्स डाइजेस्टिव जूसेस। इज दिस क्लियर और नॉट? तो हेपेटिक सीके जो है किसका, कॉकरोच का, इट इज एनालोगस टू वर्टिब्रेट लिवर एंड बेसिकली इट सिक्रीट्स डाइजेस्टिव जूसेस। कहां पे डाइजेस्टिव जूस सिक्रीट करेगा, इन द मिड गट। डाइजेस्टिव जूस को कहां सिक्रीट करेगा, इन मिड गट। तो आप लोग इतना पहले लिखो और कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ कि क्या जो है, जो मैंने अभी बताया है ना, उतनी बातें समझ में आई कि नहीं आई, मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए। मैं इतने मेहनत से आप लोगों का लेक्चर ले रही हूँ लेकिन कमेंट्स में आप लोग कुछ बता नहीं रहे हो। बताओ मुझे इतना लिख के, इतनी बातें समझ में आई, फिर मैं आगे चल सकती हूँ। इज दिस क्लियर टिल नाउ और नॉट? बताओ मुझे पहले। अभी ये मैंने बस बेसिक्स दिया है आपको एलिमेंट्री कैनाल का, जो आपके डिटेल्स है उसके बारे में मैं अभी डिस्कस करूंगी। पहले इतनी बातें समझ में आ गई हैं कि नहीं आ गई हैं, है ना। अभी हम लोग और डायग्राम्स बनाएंगे और मैं आपको बताऊंगी, है ना। बताओ हेपेटिक सीके जो है ये आपको समझ में आ गया? यस। अब यहाँ पे जो मिड गट और हाइंड गट है उसके जंक्शन पे भी येलो स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं 100 से 150, और ये थिन यानी पतले होते हैं और फिलामेंटस होते हैं, थ्रेड के जैसे होते हैं, और इन स्ट्रक्चर्स को बोलते हैं मालफिजियन ट्यूब्यूल्स। आप लोगों ने पढ़ा होगा एनिमल किंगडम में कि मालफिजियन ट्यूब्यूल्स जो होते हैं वो एक्सक्रीशन में हेल्प करते हैं, किसमें, इन केस ऑफ इंसेक्ट्स। और कॉकरोच में क्या है, इंसेक्ट है, इंसेक्टा क्लास में प्लेस्ड है। यस और नो, इज दिस क्लियर? तो ये जो स्ट्रक्चर है मालफिजियन ट्यूब्यूल, ये कहाँ पे पाया जा रहा है, इट इज फाउंड एट द जंक्शन ऑफ मिड गट एंड हाइंड गट। इसका नंबर कितना है, 100 to 150। इसका क्या काम है, तो ये हीमोलिम्फ जो होता है, हीमोलिम्फ क्या है, ब्लड ऑफ द कॉकरोच इज कॉल्ड हीमोलिम्फ। यस और नो, ब्लड ऑफ द कॉकरोच को हम हीमोलिम्फ बोलते हैं। इसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे व्हेन वी विल डिस्कस अबाउट द, यू कैन से, सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ द कॉकरोच। तो हीमोलिम्फ से एक्सक्रीटरी सब्सटेंस को ये
इलिमिनेट करता है, रिमूव करता है, इट रिमूव्स यू कैन से नाइट्रोजीनियस वेस्ट फ्रॉम द हीमोलिम्फ ऑफ द कॉकरोच। तो इसका क्या काम है, एक्सक्रीशन में काम है। यस और नो? तो आप देख सकते हो जो एलिमेंट्री कैनाल है कॉकरोच का, वो यू कैन से डाइजेशन के साथ साथ या फिर यू कैन से जो एब्जॉर्प्शन है, डाइजेशन है, उसके अलावा एक्सक्रीशन में भी इन्वॉल्व है। यस और नो? एक्सक्रीशन में भी रोल प्ले कर रहा है। तो यहाँ पे हम माल्फिजियन ट्यूब्यूल्स के बारे में लिख सकते हैं। लेट मी राइट माल्फिजियन ट्यूब्यूल्स। माल्फिजियन ट्यूब्यूल्स के बारे में हम क्या लिखेंगे? माल्फिजियन ट्यूब्यूल्स के बारे में हम क्या लिखेंगे? लेट मी राइट दिस, है ना। माल्फिजियन ट्यूब्यूल्स क्या है, बताओ मुझे। तो ये जो है इट इज 100 to 150 इन नंबर, नंबर वाइज कितना है, 100 से 150। इसका लोकेशन क्या है, इट इज प्रेजेंट एट जंक्शन ऑफ, ये कहाँ पे प्रेजेंट है, इट इज प्रेजेंट एट जंक्शन ऑफ मिड गट एंड हाइंड गट, है ना। फोर गट और मिड गट के जंक्शन पे कौन था, बताओ। फोर गट और मिड गट के जंक्शन पे कौन था, हेपेटिक सी का अभी जस्ट बताया। और मिड गट और हाइंड गट के जंक्शन में कौन है, माल्फिजियन ट्यूब्यूल्स। यस और नो? सो मिड गट एंड हाइंड गट के जंक्शन पे प्रेजेंट होगा कौन, माल्फिजियन ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होगा। इज दिस क्लियर और नॉट? इसका कलर कैसा है बच्चों, येलो है। और ये क्या है, इट इज एक्चुअली थिन एंड फिलामेंटस। ये कैसा है, पतला सा है और थ्रेड के जैसा है, फिलामेंटस है। और इसका क्या रोल है, बेसिकली इट इज इन्वॉल्व इन एक्सक्रीशन, है ना। एक्सक्रीशन में ये रोल प्ले कर रहा है। यस, एक्सक्रीशन में ये रोल प्ले कर रहा है। एक्सक्रीशन में कैसे रोल प्ले कर रहा है, ये हम लोग एक्सक्रीशन जब पढ़ेंगे कॉकरोच का, तो उसमें मैं आपको डिटेल में बताऊंगी कि इसमें दो प्रकार के सेल्स होते हैं, ग्लैंडुलर सेल्स और दूसरे सिलिएटेड सेल्स। बट वो मैं अभी नहीं लिख रही हूँ, वो इस क्वेश्चन में अलग से बताऊंगी। बस यहाँ पे यही लाइन लिख दे रही हूँ कि रिमूव्स, ये रिमूव करेगा, क्या रिमूव करेगा, नाइट्रोजीनियस वेस्ट को। ये रिमूव करेगा नाइट्रोजीनियस वेस्ट को, कहां से, फ्रॉम द ब्लड ऑफ द कॉकरोच। और जो ब्लड है किसका, कॉकरोच का, उसको हम क्या बोल रहे हैं बच्चों, उसको हम बोल रहे हैं हीमोलिम्फ, जो कि कलरलेस होता है। समझ में आ गया कि नहीं? क्योंकि ऑब्वियसली जो कॉकरोच है वो इंसेक्ट है, और इंसेक्ट वगैरह में रेड ब्लड सेल्स जो है वो तो आपके क्या होते हैं, बेसिकली प्रेजेंट नहीं होते हैं, कलरलेस होगा ये। यस और नो? इज दिस क्लियर, दिस मच इज क्लियर टू यू? टेल मी एवरीवन, यहाँ तक जो बातें हैं वो समझ में आ गई कि नहीं आ गई? इज दिस क्लियर टू यू? यस। अब हम लोग आगे बात कर सकते हैं, है ना। आगे हम लोग अब बात कर सकते हैं। तो लेट मी टॉक अबाउट द एलिमेंट्री कैनाल इन मोर डिटेल, है ना। और डिटेल्स में हम लोग एलिमेंट्री कैनाल के बारे में चर्चा कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। अभी तक आपने क्या सीखा एलिमेंट्री कैनाल में, लेट मी रिवाइज, कि जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसमें दो चीजें होंगी। देखो, एलिमेंट्री कैनाल होगा, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स होंगे। कौन कौन से ग्लैंड्स होंगे भाई, हेपेटिक सी का भी एक प्रकार का ग्लैंड ही के जैसा काम कर रहा है ना। तो ये सब जो है दे आर यू कैन से एक्टिंग एज ग्लैंड्स, है ना। सैलिवरी ग्लैंड्स भी प्रेजेंट होगा डाइजेस्टिव ग्लैंड में, हेपेटिक सी का भी प्रेजेंट होगा विच इज एक्चुअली एनालोगस टू द लिवर। तो ये सब डाइजेस्टिव ग्लैंड्स के अंदर आ जाएंगे। इसका जो एलिमेंट्री कैनाल है वो कंप्लीट है, यानी माउथ भी प्रेजेंट है, एनस भी प्रेजेंट है। ऐसे एलिमेंट्री कैनाल को ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान बोलते हैं। एलिमेंट्री कैनाल में तीन पार्ट्स है, फोर गट, मिड गट और हाइंड गट। फोर गट और हाइंड गट जो है वो इंटरनली क्यूटिकल से लाइंड है। मिड गट जो है वो इंटरनली क्यूटिकल से लाइंड नहीं है, क्योंकि वहां पर ही मेनली जो है एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड होता है, इसीलिए क्यूटिकल से अंदर से लाइंड नहीं है। समझ में आ गया? उसके अलावा जो फोर गट और हाइंड गट है, इट इज एक्चुअली एक्टोडर्मल इन ऑरिजिन। वहीं पे जो मिड गट है वो आपका एंडोडर्मल इन ऑरिजिन है। तो ये सब बातें जो है आपको पता होनी चाहिए बच्चों। अब यहाँ पे मैंने बताया कि जो आपका बकल कैविटी से लेकर गिजार्ड तक का एरिया है उसको हम फोरगट बोल रहे हैं। उसके बाद से जो आपका फोरगट और मिडगट के जंक्शन पे एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है विच इज एनालोगस टू द लिवर। दैट एनालोगस वर्ड का मतलब क्या होता है, एनालोगस मतलब होता है सिमिलर इन फंक्शन। अगर काम में कोई सिमिलर हो तब उसे हम क्या बोलेंगे, एनालोगस बोलेंगे। तो हेपेटिक सी के क्यों एनालोगस से लिवर से, क्योंकि ये डाइजेस्टिव जूस प्रोड्यूस कर रहा होता है। इसका नंबर कितना है बच्चों, 6 to 8 इन नंबर है। कहाँ प्रेजेंट है, एट द जंक्शन ऑफ फोरगट एंड मिडगट प्रेजेंट है। कैसा स्ट्रक्चर है, ब्लाइंड ट्यूबलर, यानी एक ही तरफ से खुला हुआ है। और ये आपका डाइजेस्टिव जूस सिक्रीट कर रहा होता है, कहाँ पे, मिडगट में। वहीं पे अगर हम लोग मिडगट और हाइंड गट के जंक्शन पे देखें तो वहां पे येलो थिन और फिलामेंटस स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, जो कि 100 से 115 नंबर है, जिसको माल्फिजियन ट्यूब्यूल्स बोलते हैं, जो कि एक्सक्रीशन के काम में आता है। इतनी बातें आपको समझ में आ गई होंगी ना।
बोलो बच्चों, इतनी बातें समझ में आ गई होंगी आपको। अब हम लोग आगे बात करते हैं, ठीक है। अब हम लोग आगे बात करेंगे, आगे चर्चा करेंगे। एक और डायग्राम के थ्रू मैं आपको समझाती हूँ, ताकि जो चीजें हैं आपको और क्रिस्टल क्लियर हो जाए। समझ में आ गया? उसके बाद से जो एनसीईआरटी की लाइंस है वो भी हम लोग रीड करेंगे। कुछ भी छूटेगा नहीं आपका, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगा, है ना। दिस इज माई गारंटी। अगर आप पढ़ रहे हो, है ना, मैं आपको बिल्कुल ये नहीं बोलूंगी कि मैं बेस्ट टीचर हूँ या फिर मेरे से अच्छा कोई नहीं पढ़ाएगा, ऐसा नहीं है। बट आई एम ट्राइंग माई लेवल बेस्ट टू गिव यू यू नो द बेस्ट एजुकेशन दैट आई कैन प्रोवाइड फ्रॉम माई साइड, है ना। बहुत सारे लोग हैं जो मेरे से अच्छा अच्छा भी पढ़ाएंगे, है ना। तो आपको जहां से अच्छा लग रहा है आप वहां से पढ़ो, जहां से आपका भला हो वहां से आप चीजें करो। तो यहाँ पे अगर हम एलिमेंट्री कैनाल की बात करें, तो सबसे पहले यहाँ पे जैसे मैं बनाती हूँ, ये देखो, सपोज दिस इज द बकल कैविटी और माउथ, है ना। ये क्या हो गया, दिस इज द माउथ, और माउथ के अंदर जो कैविटी होती है उसको बच्चों क्या बोलते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं बताओ, बकल कैविटी बोलते हैं, है ना। सबसे पहले क्या हो गया, बकल कैविटी होता है। उसके बाद से आपका क्या होता है, बकल कैविटी के बाद एक छोटा सा एरिया आता है जिसको हम क्या बोल रहे होते हैं, फेरिंग्स बोल रहे होते हैं। क्या बोल रहे होते हैं हम, फेरिंग्स बोल रहे होते हैं। यस और नो, फेरिंग्स जो होता है वो आपका नैरो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है। फेरिंग्स क्या है, आपका नैरो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है। यस और नो, फेरिंग्स जो है ये नैरो और ट्यूबुलर, ट्यूब के जैसा स्ट्रक्चर है। प्लीज रिमेंबर दिस वर्ड, नैरो ट्यूबुलर। और उसके बाद से और एक पतला सा स्ट्रक्चर आएगा जिसको हम बोलेंगे एसोफेगस। यस और नो, पहले माउथ, फिर फेरिंग्स, फिर एसोफेगस। एसोफेगस जिसको फूड पाइप बोल देते हैं। और एसोफेगस भी यू कैन से ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है, लेकिन ये शॉर्ट ट्यूबुलर वर्ड यूज किया है एनसीईआरटी में। तो अगर शॉर्ट ट्यूबुलर वर्ड यूज बोल रहा है तो आप एसोफेगस लिखोगे, नैरो ट्यूबुलर बोल रहा है तो आप फेरिंग्स लिखोगे, है ना। जब मैं एनसीईआरटी रीड कराऊंगी बच्चों तो ये बताऊंगी, है ना। नैरो ट्यूबुलर बोलेगा तो फेरिंग्स, और शॉर्ट ट्यूबुलर बोलेगा तो एसोफेगस। अब ये जो एसोफेगस है बच्चों, है ना, एसोफेगस के पास ही एक्चुअली क्या प्रेजेंट होता है, इसी के पास आपके सैलिवरी ग्लैंड्स इस तरह से यहाँ पे अटैच्ड होते हैं, है ना। एक्चुअली सैलिवरी रिजर्वायर भी होता है, जो मैं इस डायग्राम में नहीं बनाऊंगी, लेकिन मैं उसका डायग्राम जो है एनसीईआरटी बुक में दिखा दूंगी। तो यहाँ पे क्या प्रेजेंट हो गया, सैलिवरी ग्लैंड। और सैलिवरी ग्लैंड जो है वो क्या सिक्रीट करेगा, सलाइवा। और सैलिवरी ग्लैंड्स कितने हो जाएंगे बताओ, दो सैलिवरी ग्लैंड्स प्रेजेंट होंगे, है ना। कौन कौन से, देखो, एक इधर और एक इधर, यानी वन पेयर ऑफ सैलिवरी ग्लैंड्स इज प्रेजेंट। अब यहाँ पे बेसिकली जो इसोफेगस है, इसोफेगस से आगे चल के एनलार्ज हो जाएगा, है ना। एसोफेगस आगे चल के क्या हो जाएगा, एनलार्ज हो जाएगा। और यहाँ पे जो सबसे बड़ा पार्ट एलिमेंट्री कैनाल का बनेगा, किसका, कॉकरोच का, उसको हम क्या बोलेंगे, क्रॉप। क्रॉप जो है इट इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल, एंड इट इज बेसिकली रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टोरेज ऑफ द फूड। फूड को स्टोर करने का काम किसका है, क्रॉप का है। तो यहाँ पे वी कैन मेंशन, ये लार्जेस्ट पार्ट है किसका, कॉकरोच के एलिमेंट्री कैनाल का। और इसका मेन पर्पस क्या है, फूड एक्यूमुलेट करना, फूड को स्टोर करना। यस और नो, फूड स्टोरेज कौन करेगा, क्रॉप। क्रॉप कैसे बना, इसोफेगस से इनलार्ज हुआ, तब जाकर क्या बना बच्चों, क्रॉप बना। तो क्रॉप इज बेसिकली फॉर्म्ड बाय इनलार्जमेंट ऑफ द एसोफेगस। अब एसोफेगस के इनलार्जमेंट के बाद क्रॉप बना। अब क्रॉप के बाद एक स्ट्रक्चर आता है जहां पे एक्चुअली में ग्राइंडिंग होती है किसकी, फूड की। यहाँ पे ये जो स्ट्रक्चर बना, इसके बारे में मैं अलग से भी डिटेल में बताऊंगी। जहां पे ग्राइंडिंग होगा फूड का, इसको हम बोलते हैं गिजार्ड। इसको क्या बोलते हैं बच्चों, इसको हम बोलते हैं गिजार्ड, या इसको एक और नाम से जानते हैं, इसको बोलते हैं प्रोवेंट्रिक्यूलस। गिजार्ड इज ऑल्सो नोन एज प्रोवेंट्रिक्यूलस। यस और नो, गिजार्ड को वेंट्रिक्यूलस के नाम से भी हम जानते हैं। और यहाँ पर ही एक्चुअली में क्या होता है, ग्राइंडिंग होती है किसकी, फूड की। फूड की ग्राइंडिंग कहाँ होगी बच्चों, बताओ, गिजार्ड में। तो गिजार्ड में ही क्या हो रही है, हो रहा है, ग्राइंडिंग हो रहा है। किसका ग्राइंडिंग हो रहा है, फूड का। समझ में आ गया कि नहीं। उसके बाद से यहां से लेकर, यानी कि बकल कैविटी से लेकर गिजार्ड तक का जो एरिया है ना, वो का किस में आता है, फोरगट में आता है। अभी मैंने आपको जस्ट बताया कि माउथ से लेकर अगर गिजार्ड तक के एरिया की हम बात करें, है ना, गिजार्ड, जिसे मान लो यहाँ गिजार्ड खत्म हुआ, तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम किस में काउंट करेंगे, वी आर काउंटिंग इट इन द फोरगट। यस और नो। और गिजार्ड को ही हम लोग क्या बोलेंगे, ट्रू स्टमक। ट्रू स्टमक, सब जो ट्रू स्टमक है वो कौन है, गिजार्ड है। क्यों, क्योंकि भाई गिजार्ड में ही एक्चुअली में ग्राइंडिंग हो रहा है फूड का। यस और नो। गिजार्ड के अलावा बताओ, माउथ पार्ट में भी मैंने आपको एक चीज पढ़ाया था, मैंडिबल,
है ना, मैंडिबल में भी ग्राइंडिंग हो रही थी फूड की। तो मैंडिबल एंड गिजार्ड दे आर एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल फॉर कटिंग ऑफ द फूड एंड ग्राइंडिंग ऑफ द फूड एज वेल। तो कटिंग और ग्राइंडिंग ऑफ द फूड के लिए दो स्ट्रक्चर्स रिस्पॉन्सिबल हैं। एक माउथ में प्रेजेंट है जो मैंने आपको पढ़ाया था मैंडिबल, और दूसरा एलिमेंट्री कैनाल में प्रेजेंट है जिसको हम क्या बोल रहे हैं, गिजार्ड। यस और नो, डू यू रिमेंबर दिस, है ना। उसके बाद से क्या प्रेजेंट हो जाएगा, उसके बाद से क्या होगा बताओ मुझे बच्चों, है ना। उसके बाद से क्या होगा, मिड गट विल स्टार्ट, है ना। उसके बाद से लेट मी ड्रॉ दिस लाइक दिस, सपोज दिस इज द मिड गट, ये क्या हो गया, ये हो गया मिड गट जिसको मिजेंटेरॉन बोल रहे होते हैं। यस और नो। और उसके बाद से आपका स्ट्रक्चर आता है क्या, जिसको हम बोल रहे होते हैं हाइंड गट। मिड गट के बाद कौन सा स्ट्रक्चर आएगा, सपोज दिस इज द हाइंड गट, ये क्या हो गया, दिस इज द हाइंड गट, एंड हाइंड गट इज ब्रॉडर देन द मिड गट। हाइंड गट जो है ये क्या है, दिस इज एक्चुअली ब्रॉडर, ठीक है, ब्रॉडर देन मिड गट। और हाइंड गट में तीन पोर्शंस होते हैं, है ना। जो कॉकरोच का हाइंड गट है इसमें तीन पोर्शंस होते हैं। कौन कौन से तीन पोर्शंस होते हैं हाइंड गट में, कौन कौन से तीन पोर्शंस होंगे, एक तो हो जाएगा दिस इज, सपोज दिस इज द इलियम, ओके, देन सेकेंड पार्ट इज द कोलोन, ठीक है, ये आपके हाइंड गट के पार्ट है, इलियम, कोलोन, एंड द थर्ड वन इज नोन एज रेक्टम। समझ में आ गया, इलियम, कोलोन एंड रेक्टम, दीज आर द थ्री पार्ट्स ऑफ द हाइंड गट। इलियम, कोलोन एंड रेक्टम ये किसके पार्ट है, हाइंड गट में। और लास्ट में ये जो ओपनिंग हो जाएगी इसको हम क्या बोल रहे हैं, एनस बोल रहे हैं। तो पहले आपको चीजें समझ में आई, है ना। सबसे पहले जो है वो फूड का आपको सीक्वेंस पूछ सकता है कि कैसे कैसे जा रहे हैं। तो पहले माउथ, फिर फेरिंग्स, फिर एसोफेगस, फिर क्रॉप, फिर गिजार्ड, फिर मिड गट, फिर आपका इलियम, कोलोन, रेक्टम और एनस के थ्रू बाहर। वहीं पे मैंने आपको बताया था कि जहां पे गिजार्ड खत्म हो रहा है, यानी जहां फोर गट खत्म हो रहा है और मिड गट शुरू हो रहा है, वहां पे ब्लाइंड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं 6 to 8, है ना। और उसको हम क्या बोल रहे होते हैं, वी आर कॉलिंग इट हेपेटिक सीके। तो ये जो स्ट्रक्चर मैं बना रही हूँ ये हेपेटिक सीके है, जो कि ऑलरेडी आपको मैं समझा चुकी हूँ, दिस इज हेपेटिक सीके। और यहाँ पे जो वहां पे मिड गट खत्म हो रहा है ना, और हाइंड गट शुरू हो रहा है, वहां पे जो स्ट्रक्चर प्रेजेंट है एट द जंक्शन ऑफ मिड गट एंड हाइंड गट 100 से 150 इन नंबर, इस स्ट्रक्चर को हम क्या बोल रहे हैं, वी आर कॉलिंग इट मालफिजियन ट्यूब्यूल्स। इस स्ट्रक्चर को हम क्या बोल रहे हैं, वी आर कॉलिंग इट मालफिजियन ट्यूब्यूल्स, एंड इट इज बेसिकली इन्वॉल्व इन excretion. Yes or no? How it actually helps in excretion we will see. Yes, ये हम लोग आगे देखेंगे। तो इसका भी आप यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट, है ना, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इतनी बातें आई थिंक आपको समझ में आई होंगी। इसमें कोई डाउट है, लोग बताओ मुझे, इसमें कोई डाउट है, आप बताओ। अगर क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि स्टोरेज ऑफ फूड कौन करेगा, आप बोलोगे क्रॉप। सबसे बड़ा पार्ट कौन है, आप बोलोगे क्रॉप। ग्राइंडिंग ऑफ द फूड एलिमेंट्री कैनाल में कौन करेगा, आप बोलोगे गिजार्ड। व्हाट इज द अदर नेम ऑफ गिजार्ड, आप बोलोगे प्रोवेंट्रिक्यूलस। उसके अलावा माउथ में कौन करता है ग्राइंडिंग या फिर कटिंग ऑफ द फूड, आप बोलोगे मैंडिबल। ये आपको प्रीवियस लेक्चर में, लेक्चर 1 में ही पढ़ा दिया था। यस और नो बच्चों, ट्रू स्टमक कौन है, गिजार्ड ही ट्रू स्टमक है। यस, गिजार्ड में 6 क्यूटिकुलर यू कैन से टीथ होता है जो ग्राइंडिंग ऑफ द फूड करेगा, जो कि हम लोग अभी आगे डिस्कस करने वाले हैं। समझ में आए, हम लोग अभी आगे डिस्कस करने वाले हैं। तो लेट मी राइट ऑल्सो। अब चलो हम लोग चीजें लिख देते हैं, है ना। अब जो जो मैंने बताया आई थिंक इतनी चीजें तो क्लियर हो गई होंगी। अब इसके बारे में हम लोग लिख भी लेते हैं, ठीक है। देखो मैं नोट्स आपको बहुत अच्छे से बना के दूंगी ताकि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो। इससे ज्यादा तो नहीं पूछना चाहिए बिल्कुल भी नीट में। अब देखो यहाँ पे मैंडिबल जो कि माउथ में प्रेजेंट था ना, पेयर्ड स्ट्रक्चर था, याद करिए, एंड गिजार्ड। मैंडिबल और गिजार्ड, मैंडिबल में मैंने आपको डेंटिकल्स भी पढ़ाया था, जो बच्चे मेरा लेक्चर शुरू में भी किए होंगे उनको याद होगा। एंड दिस मैंडिबल एंड गिजार्ड दे आर एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल, ये दोनों रिस्पॉन्सिबल है, किस लिए रिस्पॉन्सिबल है, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कटिंग, कट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। कटिंग के लिए क्या वर्ड यूज कर सकते हैं, इंसिजन। यस, कटिंग के लिए क्या वर्ड यूज कर सकते हैं, इंसिजन। यस और नो। उसके अलावा कटिंग के अलावा क्रशिंग या यू कैन से ग्राइंडिंग, है ना, ग्राइंडिंग के लिए, या मैस्टिकेटिंग ऑफ द फूड। तो अगर कट कट पूछा या क्रश पूछा या ग्राइंड पूछा या मैस्टिकेट पूछा फूड का, कौन करता है इन केस ऑफ कॉकरोच, तो आपका आंसर क्या क्या होना चाहिए, मैंडिबल जो कि माउथ में है, एंड गिजार्ड जो कि एलिमेंट्री कैनाल में है।
समझ में आ गया कि नहीं बच्चों? सो मैंडिबल एंड गिजार्ड दे आर एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल फॉर, है ना, कटिंग, क्रशिंग, ग्राइंडिंग द फूड। इज दिस क्लियर? इज दिस क्लियर? टेल मी। हेपाटिक सी का समझ में आ गया? इज दिस क्लियर? अब यहाँ पे फूड का अगर हम लोग पाथवे देखें, है ना, फूड का पाथवे देखें, तो ऑब्वियसली यू नो दिस, फूड का पाथवे जो है हम लोग ऑलरेडी, मैं आपको बता चुकी हूँ ये चीज, है ना। फूड का पाथवे कैसा होगा बताओ? सबसे पहले भाई माउथ होगा, फिर फेरिंग्स, फिर एसोफेगस, फिर क्रॉप, फिर गिजार्ड, फिर मिड गट, फिर हाइंड गट। हाइंड गट में पहले इलियम, फिर कोलोन और फिर रेक्टम। yes or no? So we can mention over here this thing also. So food का पाथवे अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे सबसे पहले हो जाएगा माउथ, followed by pharynx, then esophagus, एसोफेगस के बाद क्या होगा? जो सबसे लार्जेस्ट रीजन है जहां स्टोरेज ऑफ फूड होगा, क्रॉप। उसके बाद से क्या होगा? गिजार्ड। उसके बाद से क्या होगा? मिडगट। गिजार्ड को प्रोवेंट्रिकुलस भी बोलते हैं। और मिडगट के बाद क्या होगा बताओ? है ना, हाइंड गट होगा। हाइंड गट में पहले क्या आएगा? इलियम, देन कोलोन, देन रेक्टम, एंड फाइनली जो वेस्ट है वो एनस के थ्रू बाहर निकल जाएगा। यस और नो? सो दिस इज द पाथवे ऑफ फूड। यस और नो? ये चीजें आपको याद रखनी है। एक और चीज में एक्स्ट्रा है जो मैं बता देती हूँ आपको। देखो, जब आपका यू कैन से गिजार्ड जो है ना, गिजार्ड ये रहा गिजार्ड। जब गिजार्ड जो है ओपन करता है किसमें? मिड गट में, तो वहां पे एक वॉल्व होता है। क्या होता है? वॉल्व। वॉल्व का फंक्शन आपने पढ़ा होगा पहले भी, हार्ट में भी वॉल्व्स प्रेजेंट होते हैं। तो वहां पे एक स्पिंचर होता है या वॉल्व होता है विच प्रिवेंट द बैकवर्ड यू नो फ्लो ऑफ फूड। यानी फूड अगर यहाँ गिजार्ड से मिडगट में आ गया तो फिर मिडगट से फिर से गिजार्ड में नहीं जाए, उसके लिए क्या होता है ना कि देयर इज अ वॉल्व दैट इज प्रेजेंट। yes or no? That there is a valve that is present which guards the opening of the food from the gizzard to the midgut। और उस वॉल्व को क्या बोलते हैं हम लोग? उस वॉल्व का नाम होता है स्टोमोडियल वॉल्व। समझ में आ गया कि नहीं? उस वॉल्व का नाम क्या होता है? स्टोमोडियल वॉल्व। तो वो थोड़ा सा एक्स्ट्रा है, बट आई थिंक यू शुड बी नोइंग। अगर आप नीट की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको चीजें इतनी पता होनी चाहिए। तो क्या बोला मैंने? गिजार्ड जो है वो ओपन करेगा, इट ओपन्स इनटू मिड गट। गिजार्ड ओपन्स इनटू मिड गट। गिजार्ड ओपन करेगा किसमें? मिड गट में, है ना। कौन से वॉल्व के थ्रू ओपन करेगा मिड गट में? बाई स्टोमोडियल वॉल्व। यानी फोर गट से मिड गट के बीच में जब फूड की ओपनिंग होगी तो वहां पे इट इज गार्डेड बाय अ वॉल्व जिसको हम स्टोमोडियल वॉल्व बोलेंगे। इज दिस क्लियर और नॉट क्लियर? टेल मी। अब यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग सैलिवरी ग्लैंड के बारे में भी बात कर लेते हैं। यस, सैलिवरी ग्लैंड के भी बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, सैलिवरी ग्लैंड्स, सैलिवरी ग्लैंड्स कितने हैं? पेयर्ड स्ट्रक्चर है ना। सैलिवरी ग्लैंड कितना है बताओ? इसमें पेयर्ड है ना। पेयर्ड मतलब क्या हो गया? दो। पेयर्ड मतलब क्या हो गया बच्चों? टू। यस और नो? एंड इट इज अटैच टू एसोफेगस। देखो, आपको मैंने बनाया हुआ है ना, जो सैलिवरी ग्लैंड है इट इज अटैच टू द शॉर्ट ट्यूबुलर स्ट्रक्चर कॉल्ड एसोफेगस। सैलिवरी ग्लैंड किससे अटैच्ड है? एसोफेगस से। यस और नो? सैलिवरी ग्लैंड जो है इट इज एक्चुअली अटैच्ड टू esophagus which is short and tubular structure। okay, एंड सैलिवरी डक्ट मैंने आप लोगों को पढ़ाया था, याद करो, है ना। सैलिवरी डक्ट कहाँ ओपन होता है? मैंने फर्स्ट क्लास में ही बताया था आपको, हाइपोफैरिंग्स के पास ओपन होता है। सैलिवरी डक्ट जो है इट ओपन्स एट द बेस ऑफ हाइपोफैरिंग्स। हाइपोफैरिंग्स को हम टंग ऑफ द कॉकरोच बोला करते थे, है ना। जो बच्चे मेरा पहला लेक्चर अटेंड किए हैं उनको याद होगा कि जो सैलिवरी डक्ट है, ऑब्वियसली ग्लैंड है तो उसका डक्ट होगा। यस और नो? तो जो सैलिवरी डक्ट है, salivary duct, it opens at the base of, salivary duct कहाँ ओपन हो रहा है? it is opening at the base of hypopharynx, है ना। माउथ पार्ट्स जाकर एक बार फिर से पढ़ना जो बच्चों को नहीं याद आ रहे हैं। हाइपोफैरिंग्स जो है इसको हम लोग टंग बोल रहे हैं, किसका? कॉकरोच का। हु कैन बी रेफर्ड एज टंग ऑफ द कॉकरोच? आपका आंसर होगा हाइपोफैरिंग्स। लिवर ऑफ द कॉकरोच,
आपका आंसर होगा हेपेटिक सी के। यस और नो, टेल मी। और इसमें जो सलाइवा है, सलाइवा में कौन कौन सी चीज को डाइजेस्ट करने के लिए एंजाइम्स होंगे? तो सलाइवा हैज कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्टिंग एंजाइम्स। सलाइवा के पास किस किस चीज को डाइजेस्ट करने के लिए एंजाइम्स होंगे? बेसिकली कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करने के एंजाइम्स होंगे, है ना। सलाइवा हैज कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्टिंग एंजाइम्स। कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम्स जो हैं वो कॉकरोच की सलाइवा में प्रेजेंट होंगे। अब कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्टिंग एंजाइम्स कौन कौन से हो सकते हैं? एक तो हो सकता है आपका अमाइलेज, यस और नो, जो कि अमाइलोज, आपने पढ़ा होगा अमाइलोज एंड अमाइलोपेक्टिन। यस, ये क्या है? दे आर द एक्चुअली वेरिएंट ऑफ स्टार्च। स्टार्च के वेरिएंट में आप पढ़ते हो ना अमाइलोज, तो अमाइलेज एंजाइम है फॉर द डाइजेशन ऑफ अमाइलोज। देन सेलुलोज को डाइजेस्ट करने के लिए देयर इज सेलुलेज एंजाइम, यस और नो। उसके अलावा काइटिनेज एंजाइम भी होगा जो काइटिन को डाइजेस्ट करेगा। काइटिन को क्या के डाइजेशन की क्यों जरूरत पड़ गई कॉकरोच को, बताओ। मैंने आप लोगों को बताया था कि जो कॉकरोच है उसका जो एक्सोस्केलेटन है, कॉकरोच का जो एक्सोस्केलेटन है वो काइटिनस है, काइटिन का बना हुआ है। और कॉकरोच जो है वो अपने स्पीशीज को भी खा जाता है। याद करिए, मैंने बताया था पहले लेक्चर में ही कि कॉकरोच जो है दे शोज द प्रॉपर्टी ऑफ कैनाबलिज्म। कैनाबलिज्म एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिसमें एक ऑर्गेनिज्म अपने खुद के स्पीशीज को कंज्यूम कर सकता है, खा सकता है। तो इसीलिए उनके पास काइटिनेज एंजाइम भी प्रेजेंट है, ताकि वो अपने स्पीशीज को कंज्यूम करें, अपने स्पीशीज को खाएं, तो उनका जो एक्सोस्केलेटन है वो डाइजेस्ट हो सके। सो काइटिनेज क्यों है? एक्सक्यूज मी, एज इट इज कैनिबल, क्योंकि ये कैनिबल है, ये कैनिबलिज्म की प्रॉपर्टी शो करता है। इज दिस क्लियर और नॉट क्लियर? टेल मी, समझ में आ गया कि नहीं? यस और नो। अब यहाँ पे बेसिकली आपका क्रॉप में आपका मैक्सिमम डाइजेशन हो रहा है फूड का, है ना। क्रॉप में फूड का स्टोरेज भी हो रहा है, मैक्सिमम डाइजेशन भी हो रहा है फूड का। अब वहीं पे अगर हम लोग बात करें बेसिकली गिजार्ड के बारे में, देखो गिजार्ड के बारे में जिसको प्रोवेंट्रिक्यूलस भी बोलते हैं, गिजार्ड के बारे में मैंने बताया था, आपको थोड़ा बताऊंगी आगे। प्रोवेंट्रिक्यूलस भी बोलते हैं गिजार्ड को। तो जो गिजार्ड है या जिसको प्रोवेंट्रिक्यूलस बोल रहे होते हैं, इसमें क्या होता है ना, इसमें कुछ मसल्स होते हैं। देखो ये जैसे मान लीजिए यहाँ पे कुछ बाहर की तरफ मसल्स होते हैं, आउटर, ये जो आपके हैं, ये जो स्ट्रक्चर्स बने हुए हैं, दीज आर एक्चुअली द थिक सर्कुलर मसल्स, थिक आउटर सर्कुलर मसल्स। गिजार्ड में क्या है? थिक आउटर, बाहर की तरफ सर्कुलर मसल्स है, और अंदर की तरफ क्या है? 6 काइटिनस प्लेट्स जैसे स्ट्रक्चर प्रेजेंट है। देखो 1 2, है ना, 3 4 5 और 6। देखिए यहाँ पे ये जो स्ट्रक्चर्स मौजूद हैं इसको हम क्या बोल रहे हैं? ये इनर क्या है? इनर क्यूटिक्यूलर, या यू कैन से काइटिनस प्लेट लाइक स्ट्रक्चर, प्लेट लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है अंदर की तरफ। और इस स्ट्रक्चर को क्या बोल रहे हैं हम? टीथ। समझ में आ गया कि नहीं? यानी जो गिजार्ड है उसमें बाहर की तरफ क्या है? सर्कुलर मसल्स है, जैसा कि आप देख रहे हो ये सर्कुलर मसल्स हैं ये सब। और अंदर की तरफ क्या है? 6 काइटिनस, यू कैन से टीथ के जैसे स्ट्रक्चर प्रेजेंट है। और यहाँ पे फूड प्रेजेंट होगा, यहाँ पे जैसे मान लो फूड प्रेजेंट होगा, तो ये जो सर्कुलर मसल्स है जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, जब ये इस तरह से कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, तो ये जो टीथ है ये और इधर की तरफ आएगा, और इधर की तरफ आएगा, और अंदर की तरफ जाएगा। और जब और अंदर की तरफ टीथ जाएगा, बिकॉज ऑफ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द सर्कुलर मसल्स, सो ऑब्वियसली यहाँ पे जो फूड प्रेजेंट होगा वो क्या हो जाएगा? वो क्रश हो जाएगा, है ना, वो ग्राइंड हो जाएगा। यस और नो, टेल मी। तो इतनी बातें समझ में आया? तो यहाँ पे मैंने क्या बोला कि गिजार्ड है 6 काइटिनस और क्यूटिकुलर टीथ फॉर क्रशिंग और ग्राइंडिंग ऑफ द फूड। ये जो काइटिनस प्लेट है या जो टीथ है, इसका क्या काम है? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ देम? दे आर यूज्ड फॉर क्रशिंग, ये क्रश करने के, या यू कैन से ग्राइंडिंग, और ग्राइंडिंग, ठीक है, ऑफ फूड।
ये क्रश या ग्राइंड ऑफ फूड के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इज दिस क्लियर? टेल मी, दिस मच इज क्लियर? यस। तो अब जब फूड गिजार्ड में पहुंचा तो उसकी क्रशिंग हुई, उसकी ग्राइंडिंग हुई, इसीलिए गिजार्ड को हम ट्रू स्टमक के नाम से भी जानते हैं। और फूड जो है वो गिजार्ड से कहां पहुंचेगा? मिजेंटेरॉन में, मिड गट में। मिजेंटेरॉन को क्या बोलते हैं? मिड गट। और उसको कौन सा वॉल जो है वो गार्ड करेगा? बताओ। स्टोमोडियल वॉल। देखिए यहाँ पे लिखा है ना, यहाँ पे क्या लिखा है? स्टोमोडियल वॉल। यस। अब यहाँ पे ये चीजें समझ में आ गई? यस और नो? टेल मी। तो यहाँ पे हम लोग मिड गट के बारे में भी थोड़ी बातें लिख सकते हैं। देखो, मिड गट के बारे में भी हम थोड़ी चीजें लिख सकते हैं। यू शुड बी नोइंग समथिंग अबाउट द मिड गट एज वेल। तो मिड गट जिसको मिजेंटेरॉन बोलते हैं, विच इज एंडोडर्मल इन ऑरिजिन एंड विच इज नॉट इंटरनली लाइंड बाय क्यूटिकल और काइटिन, है ना। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं कि सिंस इट इज not internally, since it is not internally lined by cuticle, ये इंटरनली क्यूटिकल से लाइंड नहीं है, तो ये सिक्रीट करता है एक लेयर। देखिए ये थोड़ा एक्स्ट्रा है लेकिन याद रखना, इट सिक्रीट्स अ लेयर, इट सिक्रीट्स, थोड़ा सा एक्स्ट्रा है, ठीक है, एनसीईआरटी से। ये एक लेयर सिक्रीट करता है फूड की तरफ, इट सिक्रीट्स अ लेयर अराउंड द फूड। देखिए जो मिड गट है वो इंटरनली क्यूटिकल से लाइंड नहीं है, इसीलिए वो एक लेयर फूड के यू कैन से चारों तरफ सिक्रीट कर देता है, ठीक है, टू प्रोटेक्ट इट्स वॉल, ताकि उसके वॉल जो है वो प्रोटेक्टेड रहे, टू प्रोटेक्ट इट्स वॉल, ठीक है। और उस लेयर को या उस मेम्ब्रेन को क्या बोलते हैं? पेरीट्रॉफिक मेम्ब्रेन। उस लेयर को क्या बोलते हैं हम? पेरीट्रॉफिक। वो जो मेम्ब्रेन वो प्रोड्यूस करता है, उस मेम्ब्रेन को क्या बोल रहे हैं? पेरीट्रॉफिक मेम्ब्रेन बोलते हैं, ताकि डाइजेस्टिव जूस जो है वो वॉल को डैमेज ना कर दे। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? यस, इज दिस क्लियर? अब यहाँ पे जो आपका डाइजेशन ऑफ फूड है वो कहाँ पे कंप्लीट हो रहा होता है? एंटीरियर पार्ट ऑफ द मिड गट में। प्लीज रिमेंबर, यहाँ पे आपको याद रखना है कि जो डाइजेशन है किसका? फूड का। डाइजेशन ऑफ फूड जो है ये कहां कंप्लीट हो रहा है? इट इज कंप्लीटेड इन एंटीरियर पार्ट ऑफ, इन एंटीरियर पार्ट ऑफ मिड गट। समझ में आ गया कि नहीं? मिड गट के एंटीरियर पार्ट में डाइजेशन जो है वो कंप्लीट हो रहा है, और एब्जॉर्प्शन जो है फूड का वो कहां कंप्लीट हो रहा है? एब्जॉर्प्शन कहां कंप्लीट हो रहा है? एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड वो कहां पे कंप्लीट हो रहा है? तो वी कैन मेंशन इट इज कंप्लीटेड इन पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द गट। एब्जॉर्प्शन कहां पे कंप्लीट हो रहा है? मिड गट के पोस्टीरियर पार्ट में, पोस्टीरियर पार्ट ऑफ मिड गट। इज दिस क्लियर? टेल मी, इज दिस मच इज क्लियर? बताइए मुझे, यहां पे समझ में आ गया? यस और नो? अगर हम लोग क्वेश्चन पूछे आपसे कि जो पेरीप्लेनेटा अमेरिकाना है उसमें कौन सा पार्ट जो है जो कि एनालोगस है वर्टिब्रेट के स्मॉल इंटेस्टाइन से, तो आपका आंसर होगा मिड गट। क्योंकि हम लोगों में क्या होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में ही डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड कंप्लीट होता है। यस और नो? हमारे में, इंसानों में कहां पे डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन ऑफ द फूड कंप्लीट होता है? हम सबको पता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, लेकिन कॉकरोच में वो कहां हो रहा है? मिड गट में हो रहा है ना। तो हम लोग लिख सकते हैं कि जो मिड गट है पेरीप्लेनेटा अमेरिकाना का, मिड गट ऑफ पेरीप्लानेटा अमेरिकाना, दैट इज कॉकरोच, है ना, वो किससे एनालोगस है? इज एनालोगस। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एनालोगस? एनालोगस मतलब वो क्या होता है? फंक्शनली सिमिलर, फंक्शन वाइज सेम काम करने को एनालोगस बोलते हैं। यस और नो? फंक्शनली सिमिलर। और मिड गट पेरीप्लेनेटा अमेरिकाना का फंक्शनली किससे सिमिलर है? बताइए मुझे। टू वर्टिब्रेट स्मॉल इंटेस्टाइन, वर्टिब्रेट के स्मॉल इंटेस्टाइन से फंक्शनली सिमिलर है। यस और नो? वर्टिब्रेट स्मॉल इंटेस्टाइन। इज दिस क्लियर? दिस मच इज क्लियर आई होप? यस और नो? टेल मी, बोलिए मुझे, यस और नो? बताओ मुझे, ये चीजें समझ में आई है ना? इतनी बातें आई थिंक समझ में आई होंगी। जो जो मैं बोल रही हूँ आप मेरे साथ साथ उसको नोट्स लिखिए,
तब आपको जो चीजें और अच्छे से क्लियर होंगी। ठीक है, तब आपको नोट्स लिखोगे तो चीजें और अच्छे से क्लियर होंगी। देखो मैंने इतने आपको सब चीज लिखवाया है। अब हम लोग लास्ट में हाइंड गट के बारे में भी थोड़ा बहुत बात कर ही लेते हैं। जब फोर गट खत्म हो गया, मिड गट खत्म हो गया, तो हाइंड गट क्यों पीछे रहे, राइट? तो अगर हम हाइंड गट के बारे में बच्चों बात करेंगे तो इट इज इंटरनली लाइंड बाय क्यूटिकल, है ना? ये जो हाइंड गट है इट इज इंटरनली लाइंड बाय क्यूटिकल, है ना? फोर गट और हाइंड गट क्यूटिकल से लाइंड है, मिड गट नहीं है। फोर गट और हाइंड गट एक्टोडर्मल इन ऑरिजिन है, मिड गट एंडोडर्मल इन ऑरिजिन है। यस और नो? अब इसमें क्या हो रहा है, हाइंड गट में तीन पार्ट्स थे ना, इलियम, कोलोन और रेक्टम। इसमें कितने पार्ट्स थे बताइए मुझे? इसमें तीन पार्ट्स थे, इलियम, कोलोन। कोलोन जो है इसका लॉन्गेस्ट पार्ट है। यस और नो? कोलोन जो है इसका सबसे लंबा पार्ट है, लॉन्गेस्ट। और कौन सा पार्ट है? रेक्टम। यस और नो? रेक्टम में क्या होता है, रेक्टम के पास 6 फोल्ड्स होते हैं। देखिए प्लीज रिमेंबर, रेक्टम है 6 फोल्ड्स। ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा है लेकिन आपको पता होना चाहिए अगर आप बाकी लोगों को बीट करना चाहते हो एग्जामिनेशन में। तो रेक्टम में 6 फोल्ड्स होते हैं जिसको क्या बोलते हैं बच्चों? वी कॉल इट रेक्टल पैपिले। रेक्टम में 6 फोल्ड्स होते हैं जिसको रेक्टल पैपिले के नाम से जानते हैं। एंड इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। ये जो रेक्टल पैपिले है ये रिस्पॉन्सिबल है, किस लिए रिस्पॉन्सिबल है? फॉर मैक्सिमम, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। वाटर के मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन के लिए हु इज एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल? रेक्टम इज रिस्पॉन्सिबल बिकॉज इट हैज a स्ट्रक्चर। क्या क्या नाम है उस स्ट्रक्चर का, उस फोल्ड का? रेक्टल पैपिले। यस और नो? समझ में आ गया कि नहीं आ गया इतनी बातें? अब ये जो हाइंड गट होगा दिस इज ब्रॉडर देन द मिड गट, ये मैंने पहले ही बता दिया। यस और नो? प्लीज रिमेंबर, जो हाइंड गट है, हाइंड गट इज, है ना, ब्रॉडर देन मिड गट। देखो आप ये मत सोचना कि मैं थोड़ा सा टाइम ज्यादा ले रही हूँ, थोड़ा टाइम ज्यादा लग रहा है, इट्स ओके, बट आपको कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी बहुत अच्छे से हो जाएगी ताकि आप कभी भी इसको कंफ्यूज नहीं करो, है ना? समझ में आ गया कि नहीं? जो आपका पेरीट्रॉफिक मेम्ब्रेन है जो कहाँ बना था? मिड गट में बना था। मैंने क्या बताया था, पेरीट्रॉफिक मेम्ब्रेन कहाँ बन रहा है? मिड गट जो है वो इंटरनली क्यूटिकल से लाइन नहीं है, इसीलिए फूड के अराउंड एक मेम्ब्रेन क्रिएट होता है ना जिसको पेरीट्रॉफिक मेम्ब्रेन बोलते हैं। और ये जो पेरीट्रॉफिक मेम्ब्रेन है इट इज एक्चुअली परमिएबल। ये परमिएबल होता है, किससे परमिएबल होता है? ये जो पेरीट्रॉफिक मेम्ब्रेन है इट इज परमिएबल टू फूड एंड डाइजेस्टिव एंजाइम्स। ठीक है, पेरीट्रॉफिक मेम्ब्रेन जो है इट इज परमिएबल, परमिएबल टू फूड एंड डाइजेस्टिव एंजाइम्स। तो जो भी डाइजेस्टिव एंजाइम्स थी वो पेरीट्रॉपिक मेम्ब्रेन के अंदर क्या करेंगी? एंटर करेंगी। और पेरीट्रॉपिक मेम्ब्रेन फूड के अराउंड है तो फूड का डाइजेशन होगा। यस और नो? तो ये जो पेरीट्रॉपिक मेम्ब्रेन था इट वाज परमिएबल टू फूड एंड डाइजेस्टिव एंजाइम्स। और ये कहाँ पे बना था बताओ? मिड गट में बना था। यस और नो? पेरीट्रॉपिक मेम्ब्रेन कहाँ पे बना था? मिड गट में बना था। अब ये जो पेरीट्रॉपिक मेम्ब्रेन है ना, प्लस जो अनडाइजेस्टेड फूड है इट विल एंटर द हाइंड गट। यस और नो? समझ में आ रहा है? पेरीट्रॉपिक मेम्ब्रेन कहाँ बना था? मिड गट में बना था। अब ये कहाँ एंटर करेगा? हाइंड गट में एंटर करेगा। और कौन हाइंड गट में एंटर करेगा? अनडाइजेस्टेड फूड। अनडाइजेस्टेड फूड जो है वो भी एंटर करेगा कहाँ पे? हाइंड गट में। दे बोथ एंटर्स द हाइंड गट। हाइंड गट में वो लोग क्या होंगे? एंटर करेंगे। हाइंड गट में वो एंटर करेंगे। इज दिस क्लियर? अब यहाँ पे क्या होगा? द पेरीट्रॉपिक मेम्ब्रेन इज ब्रोकन। पेरीट्रॉपिक मेम्ब्रेन जो है ये क्या हो जाएगा? ब्रेक कर जाएगा, है ना? पेरीट्रॉपिक मेम्ब्रेन जो है वो इज ब्रोकन, ये टूट जाएगा। यस, टूटना ही पड़ेगा ना, उसको अभी जरूरत थोड़ी ना है यहाँ पे उसको बनने की। यस, कि कैसे टूटेगा? तो एक्चुअली इलियम में क्या होता है, छोटे छोटे स्पाइन्स होते हैं, कांटेदार नुकीले यू कैन से स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं जिसको स्पाइन्स बोलते हैं, है ना? तो जो पेरीट्रॉपिक मेम्ब्रेन है ये ब्रोक किया जाएगा, टूट जाएगा, ठीक है, बाय द माइन्यूट स्पाइन्स ऑफ द इलियम। यस, और ऑलरेडी फूड जो है वो डाइजेस्ट हो चुका है तो यहाँ पे वेस्ट जो है वो बाद में रिमूव हो जाएगा एनस के थ्रू। तो पेरीट्रॉपिक मेम्ब्रेन इज ब्रोकन बाय माइन्यूट, ठीक है, स्पाइन्स ऑफ इलियम, बाय माइन्यूट स्पाइन्स ऑफ इलियम। इलियम के माइन्यूट स्पाइन्स की मदद से जो पेरीट्रॉपिक मेम्ब्रेन है दैट विल बी ब्रोकन।
इज दिस क्लियर? टेल मी। यहाँ तक जो चीजें हैं वो क्लियर हो गई होंगी। यस और नो बताओ। अब हम लोग एक बार एनसीईआरटी रीड कर सकते हैं। आई थिंक ब्यूटीफुली मैंने आपको सब चीज समझा दिया है। अब एक बार एनसीईआरटी रीड कर सकते हैं हम लोग, है ना। अब एनाटॉमी में हम लोग रीड करते हैं। द एलिमेंट्री कैनाल प्रेजेंट इन द बॉडी कैविटी इज डिवाइडेड इनटू थ्री रीजन्स, फोर गट, मिड गट एंड हाइंड गट, है ना, जिसमें से कि फोर गट और हाइंड गट जो है एक्टोडर्मल है, मिड गट एंडोडर्मल है। फोर गट और हाइंड गट इंटरनली क्यूटिकल से लाइंड है, मिड गट क्यूटिकल से लाइंड नहीं है। फोर गट और मिड गट के जंक्शन पे हेपेटिक सीके है, वहीं पे मिड गट और हाइंड गट के जंक्शन पे माल्फिजियन ट्यूब्यूल्स है। फोर गट और मिड गट के बीच में जब फूड जा रहा होता है फोर गट से मिड गट में, तो इट इज गार्डेड बाय स्टोमोडियल वॉल्व, है ना। डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ द फूड इज कंप्लीटेड इन द मिड गट। यस और नो? डाइजेशन ऑफ फूड स्टार्ट कहाँ हो रहा होता है? फोर गट में शुरू हो रहा होता है। इज दिस क्लियर और नॉट? एंड हाइंड गट में रिमूवल हो जाएगा किसका? वेस्ट का। अब देखो यहाँ पे द माउथ ओपन्स इनटू अ शॉर्ट ट्यूबुलर फेरिंग्स। मैंने बताया था फेरिंग्स के लिए वर्ड यूज किया है शॉर्ट ट्यूबुलर, है ना। फेरिंग्स के लिए क्या वर्ड यूज किया है? शॉर्ट ट्यूबुलर। अच्छा, नहीं नहीं, मैंने थोड़ा सा इसमें दूसरा कुछ बता दिया। फेरिंग्स इज शॉर्ट ट्यूबुलर एंड इसोफेगस इज नैरो ट्यूबुलर। ओके, लेट मी करेक्ट दैट, सॉरी फॉर दैट, है ना। इसोफेगस जो है वो नैरो ट्यूबुलर है ना। यस, इसोफेगस जो है वो नैरो ट्यूबुलर है। वन सेकेंड, जो फेरिंग्स है यहाँ पे, है ना, सॉरी फॉर द मिस्टेक, ये जो आपका फेरिंग्स है ये क्या है बच्चों? फेरिंग्स जो है ये आपका शॉर्ट ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है, ठीक है। ये शॉर्ट ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर है। और एसोफेगस जो है वो क्या है? इट इज अ नैरो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर। समझ में आ गया कि नहीं? शॉर्ट ट्यूबुलर कौन है? फेरिंग्स। और नैरो ट्यूबुलर कौन है? इसोफेगस। उसको आप करेक्ट कर लेना अगर आपने नोट्स बनाया है, ठीक है। तो यहाँ पे शॉर्ट ट्यूबुलर क्या है? फेरिंग्स है। लीडिंग टू नैरो ट्यूबुलर पैसेज कॉल्ड एसोफेगस। दिस इन टर्न्स ओपन इनटू अ सैक लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड क्रॉप। तो क्रॉप कैसा है? सैक के जैसा है, बोरे के जैसा है, थैले के जैसा स्ट्रक्चर है। एंड इसोफेगस ही एक्सटेंड करके क्रॉप बनता है, यानी क्रॉप इज द एक्सटेंशन ऑफ एसोफेगस ओनली एंड इट इज यूज्ड फॉर स्टोरिंग ऑफ फूड। ये मैंने बता दिया था, क्रॉप इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फूड स्टोरेज। द क्रॉप इज फॉलोड बाय गिजार्ड, या जिसको हम प्रोवेंट्रिकुलस बोल रहे हैं। क्रॉप कौन के बाद क्या आता है? गिजार्ड या प्रोवेंट्रिकुलस, जिसमें आपके सिक्स काइटिनस टीथ होते हैं। देखो, इट हैज आउटर लेयर ऑफ थिक सर्कुलर मसल्स एंड थिक इनर क्यूटिकल फॉर्मिंग सिक्स काइटिनस प्लेट कॉल्ड टीथ। ये मैंने आपको डायग्रामेटिकली बता दिया है ना। देखो गिजार्ड में मैंने बता दिया है कि थिक आउटर सर्कुलर मसल्स हो जाएंगे और इनर क्यूटिकुलर या काइटिनस प्लेट लाइक स्ट्रक्चर जिसको टीथ बोल रहे हैं, और ये भी थिक है। यस और नो? ये भी कैसा स्ट्रक्चर है? थिक स्ट्रक्चर है। तो ये बातें मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। यस, गिजार्ड जो है इट हेल्प्स इन ग्राइंडिंग द फूड पार्टिकल्स, है ना। और उसके अलावा गिजार्ड के अलावा कौन हेल्प करता है ग्राइंडिंग में? माउथ में मैंडिबल। यस और नो? मैंडिबल। The entire foregut is lined by cuticle. Foregut के अलावा hindgut is also lined by cuticle. A ring of 6 to 8 blind tubules called hepatic or gastric ceca is present at the junction of foregut and midgut. मैंने ये भी बता दिया आपको। Which secretes digestive juice. कौन से digestive juice वो basically secrete करते हैं? For the digestion of carbohydrates, enzymes भी produce कर रहे होते हैं। At the junction of midgut and hindgut is present another ring of 100 to 150 yellow colored thin filamentous malpighian tubules। मैंने बताया था malpighian tubules जो है वो 100 से 150 है। वो आपके जंक्शन ऑफ मिड गट एंड हाइंड गट प्रेजेंट है। वो येलो कलर के हैं, वो पतले हैं और वो थ्रेड के जैसे हैं, थिन फिलामेंटस है, और वो एक्सक्रीशन में रोल प्ले कर रहे होते हैं। दे हेल्प इन रिमूवल ऑफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट फ्रॉम हीमोलिम्फ। मैंने बता दिया हीमोलिम्फ इज ब्लड ऑफ द कॉकरोच। The hind gut is broader than the mid gut, ये भी बता दिया, and is differentiated into ileum, colon and rectum। यहाँ पे इलियम की स्पेलिंग आपको याद रखनी है। एक और इलियम होता है ILIUM। ये इलियम जो है ये बोन होता है। ह्यूमंस में कॉक्सल बोन का एक पार्ट होता है इलियम, इसकी स्पेलिंग में ILIUM आता है विच इज अ बोन। और इलियम जो है ILEUM, ये जो है एलिमेंट्री कैनाल का पार्ट है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? द रेक्टम ओपन्स आउट थ्रू एनस। रेक्टम किसके थ्रू बाहर निकल रहा है? फिर एनस के थ्रू बाहर निकल रहा है। अगर हम डायरेक्टली यहाँ पे डायग्राम भी देखें इसका, है ना, डायग्रामेटिकली अगर हम लोग समझने की कोशिश करें
तो यहाँ देखो ये आपका क्या हो गया, फेरिंग्स हो गया। यस, फेरिंग्स कैसा है, दिस इज शॉर्ट ट्यूबुलर स्ट्रक्चर। फेरिंग्स के बाद क्या आ रहा है, आपका इसोफेगस आ रहा है, विच इज नैरो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर। फेरिंग्स इज शॉर्ट ट्यूबुलर एंड इसोफेगस इज नैरो एंड ट्यूबुलर। अंडरस्टूड। इसोफेगस का ही यू कैन से एक्सटेंड हुआ, एक्सटेंशन हुआ तो क्या बना, क्रॉप। तो इसोफेगस जो है इसी का एक्सटेंशन है, कौन, क्रॉप, जो कि सबसे लार्जेस्ट पार्ट है एंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टोरेज ऑफ द फूड। यस और नो, तो ये जो पोर्शन हो गया दिस इज नोन एज क्रॉप। क्रॉप के बाद जो स्ट्रक्चर है दैट इज द गिजार्ड, जिसको प्रोवेंट्रिकुलस बोलते हैं। उसके बाद से शुरू हो रहा है आपका मिजेंटेरॉन, जिसको मिडगट बोल रहे हैं, विच इज नॉट इंटरनली लाइंड बाय क्यूटिकल। अब यहाँ पे देखो गिजार्ड और मिडगट के बीच में, गिजार्ड किसका पार्ट है, फोरगट का, और मिडगट के बीच में जो एरिया है, जो यू कैन से जंक्शन है, वहां पे 6 to 8 स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है, जिसको क्या बोल रहे हैं हम, हेपेटिक सी का, जो डाइजेस्टिव जूस प्रोड्यूस कर रहे होते हैं मिड गट में, है ना। उसके बाद से मिड गट यहाँ खत्म हो रहा है और यहाँ से हाइंड गट शुरू हो रहा है। यस और नो, यहाँ से हाइंड गट शुरू हो रहा है। उसके जंक्शन पे आपके 100 से 150 थिन फिलामेंटस स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, येलो कलर के, जो कि स्क्रीशन में रोल प्ले करते हैं, जो आपने एनिमल किंगडम में भी बच्चों पढ़ा होगा, उसको मालफिजन टिब्यूल्स के नाम से जानते हैं। यस और नो। अब इलियम के बाद क्या आता है, फिर कोलोन आता है, जो लार्जेस्ट पार्ट है या लॉन्गेस्ट पार्ट है। उसके बाद से रेक्टम आता है, जिसमें रेक्टल पैपिली है फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, और उसके बाद से एरस के थ्रू जो वेस्ट है वो बाहर निकल जाता है। तो इसका जो एलिमेंट्री कैनाल है वो कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल है, ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान है, क्योंकि इसमें माउथ भी है और एनस भी है। सो दिस इज द एलिमेंट्री कैनाल ऑफ द कॉकरोच। यस और नो, आई होप आपको चीजें जो है वो अच्छे समझ में आई होंगी और आपने मेरे साथ साथ जो नोट्स है उसको बनाया होगा। अगर आपको चीजें समझ में आई हैं तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए और जितना हो सके अपने फ्रेंड्स के साथ उसको शेयर करिए, सो दैट मेरे चैनल की रीच जो है वो बढ़ सके, है ना, और मेरी जो नॉलेज है वो बहुत सारे बच्चों तक पहुंच सके। दिस इज माई ड्रीम टू स्प्रेड माई नॉलेज टू थाउजेंड एंड लैक्स ऑफ स्टूडेंट्स अक्रॉस इंडिया। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग। विल मीट यू इन द नेक्स्ट क्लास, जिसमें हम लोग रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में, एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में, सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में भी डील करेंगे। तो पहले मैं सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ाऊंगी, है ना। मैं छोटे छोटे लेक्चर सिस्टम से रिलेटेड बना रही हूँ ताकि आपको थोड़ा समय भले लगे लेकिन आपका क्लैरिटी होनी चाहिए, और आप मेरे साथ अगर पढ़ोगे तो आप नोट्स लिखोगे तो आप अच्छे से सब चीज समझ के जाओगे, और कोई भी एग्जामिनेशन दोगे किसी भी यू कैन से इंस्टीट्यूट का, तो आपका फुल मार्क्स विल बी, मतलब यू विल गेन फुल मार्क्स इन वॉट एवर एग्जाम यू आर गिविंग। अगर आप किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट में हो, आप उनके टेस्ट पेपर्स दे रहे हो, तो आपको कहीं से भी चूक नहीं होगी, बिकॉज आई हैव ऑलरेडी वर्कड विद वेरियस ब्रांड्स, है ना। सो आई नो कि उनके क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, जो कि मैंने आपको कवर कर दिया है ना। मैंने बता दिया कि ये पूछ सकता है, ये पूछ सकता है, ये पूछ सकता है, ये इंपॉर्टेंट है, राइट। तो अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। स्टे ट्यून्ड। थैंक यू सो मच। बाय बाय।